नमस्कार। दिस इज आईपी गुप्ता। सुबह के 6 बजे और मैं लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में तैयार हो गया हूँ। झांसी जो जाना है, आज झलकारी बाई की, वीरांगना झलकारी बाई की शहादत दिवस है। झलकारी बाई जो सत्ता के प्रति अपनी वफादारी में अपनी जान गंवा दी, अपने रानी झांसी को बचाने के लिए अपने नवजात बच्चे को अपने पीठ पे बांधी, घोड़े पे छलांग लगाकर बैठी, तलवार उठाई और झांसी बन के उड़ चले। अंग्रेजों के सामने अपने रानी को बचाने के लिए जान की आहुति दे दी। हम वो हैं जो हर बात पकड़ लेते हैं। हम वो हैं जब मिलते हैं तो उनकी औकात पकड़ लेते हैं। जब हमने आंदोलन की चालू की, शुरुआत की, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब हमने कहा था कि जेपी का आंदोलन को छोटा कर दूंगा तो दुनिया ने हमें छोटा समझा। जब लोगों ने कहा, मैंने कहा कि गांधी मैदान को छोटा कर दूंगा तो दुनिया ने हमारी तरफ देखा और हंस दिया। जब हमने कहा कि राजनीतिक चाट बना दूंगा, दुनिया ने एक बार और हंसा। जब हमने कहा कि जिंदा कौम बन के दिखा दूंगा, दुनिया और जोर से हंसी। जब मीडिया हाउसेस को कहा कि गांधी मैदान छोटा होने वाला है, जेपी आंदोलन छोटा होने वाला है, देश में एक और बड़ा क्रांति होने वाली है जो बिहार की धरती से निकलेगी, मीडिया ने हमें कहा कि चल हट। तब हम पान ने अपनी मोबाइल उठाया और कहा कि हम खांसेंगे तो भी हम वायरल कर देंगे, और एक साथ लाखों करोड़ों वीडियो वायरल हो गए। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी ने उठाया अपने मोबाइल, और जो जिस अवस्था में था सभी ने कहा कि हाँ को रथ हम पान हैं। 82 पार्टियां रजिस्ट्रेशन के लिए 2024 के चुनाव के लिए 2025 में लाइन में खड़े थे। सिर्फ एक ही पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, नाम था इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। पता है क्यों? कि हमारे खून में वो तपिश है जो गांधी मैदान को छोटा किया। हमारे नवजात बच्चे, भूखे प्यासे, बीमार, अपाहिज, सभी ने अपने अस्तित्व को तलाशने गांधी मैदान की तरफ दौड़ पड़ा, और दिल में चाहत थी हमें हमारा आरक्षण वापस दो। हम जिंदा कौम बन पड़े। हमारी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, हमारे पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जन्म लिया था गांधी मैदान में। हम कह रहे थे कि हम अपने पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। किसी ने भरोसा नहीं किया, हमारे लोगों ने भी नहीं, लेकिन हमने कर दिखाया। और इसीलिए कहता हूं, हम साधारण हैं, लेकिन वह साधारण काम कर देने की क्षमता रखते हैं। हमने कर दिखाया। हम जिंदा कौम हैं, और ये पहली है बापू सभागार, पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो। हमने कहा था 4 जून को, जब पटना उबल रही थी गर्मी से, पूरा बिहार उबल रहा था, और हमने कहा था कि बापू सभागार को छोटा कर दूंगा। बापू सभागार के इतिहास में जो भीड़ नहीं होगी वो मैं कर दिखाऊंगा, और हमने कर दिखाया। ये आईपी गुप्ता नहीं था, ये बिहार के 80 लाख पान के भीतर में 78 वर्षों से जल रही वो आग थी। एक नस्ल बदलाव था,
जब हमने कहा था कि मैं तुम्हारा नस्ल बदलने आया, और हम जिंदा कौम हैं। और मैंने अभी कह रहा हूं कि मैं पहली बापू सभागार की रैली जो मैं किसी को नहीं कहा है, किसी को फोन नहीं कर रहा हूं का ये, कि क्योंकि मुझे विश्वास है कि हम जिंदा कौम हैं। हमने तलवार उठाना सीख लिया है, हमने अपने गर्दन उठाना सीख लिया है, हमने लड़ना सीख लिया है। हाकुरत हम पाने, और हमें मालूम है कि नई सरकार बनने वाली है। 2025 में हमने दिखाया था, हमने कहा था कि नई सरकार बनने वाली है और हमारी ताकत है। एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने वाली है, और बापू सभागार में 12 अप्रैल को हम दिखाएंगे कि हम किसी बुलावे का इंतजार नहीं करते, और नए सीएम को दिखाएंगे कि देख लीजिए बापू सभागार एक बार फिर छोटा क्यों, हम बैठने वाले नहीं, जिंदा कौमें। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि 5 बरस इंतजार नहीं करते, हम फिर से तैयार हैं। और मैं आपको बता दूं कि आरक्षण उन्हें देना होगा, और आरक्षण कभी झोला फैलाने से नहीं मिलता। आरक्षण कभी भी नेताओं से मिलने से नहीं मिलता। आरक्षण कभी आवेदन देने से नहीं मिलता। आरक्षण गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता। ये नस्ल बदलने वाली मांग है, ये लड़ना होता है, और हमने लड़ा है, और हमने दिखा दिया है। पान आरक्षण की मांग आज एक नेशनल इशू है। हम पहले सिर्फ नेताओं के पीछे गिड़गिड़ाते थे, चिट्ठियां लिखते थे। आज मैंने मजबूर कर दिया है कि उन्होंने रिव्यू पिटीशन दिया, ये गांधी मैदान की देन थी। आज हमने मजबूर किया कि जिस भाजपा जदयू को हम वोट देते रहे, उन्होंने कभी आरक्षण की बात नहीं की थी। उन्होंने अपने नेशनल एजेंडा में, इलेक्शन एजेंडा मैनिफेस्टो में लाया। हमने मजबूर किया कि भाजपा के बड़े बड़े नेता हमारे घर आए। हमने मजबूर किया, सीएम ने हमें बुलाया, आरक्षण पे बात की, और उन्हें देना होगा। लेकिन लड़ाई हर वक्त मजबूत रखनी होगी। पहले भी कहा था कि हमारे बच्चे आज भी रोते हैं। आपने कानून बदल दिया। ततवा से इतना डर गए, पान से इतना डर गए कि आपने चुपके से आपने कानून बदल दिए, नियम बदल दिए, कैबिनेट में डिसीजन ले लिया। लेकिन हर डिसीजन, हर कैबिनेट के डिसीजन, हर कानून को ध्वस्त करने का नाम है तांती तत्वा पान समाज। हम आपको छोड़ने वाले नहीं। आज यूपी में हैं, कल फिर बिहार लौट रहा हूं, और हर बच्चा बिना बुलाए बापू सभागार आएगा। आप मुझे बरगला नहीं सकते, हमारे लोगों की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। जिधर जाएंगे हवा की रुख को मोड़ देंगे। हम पान हैं, और कभी पान छूटा नहीं। 12 अप्रैल बापू सभागार। हम वो हैं इकलौता छात्र, तांती तत्वा पान समाज, इकलौती पार्टी। हम पान पान जब तक करते रहेंगे जब तक आप हमें चिट्ठी न दे दें। और हम बता देते, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी इकलौती पार्टी होगी जो यह तय करेगी कि हवा के रुख बिहार में किधर बहेगा। ये घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास है, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारे आंसू हैं, ये हमारी चित्कार है, ये अंतहीन लड़ाई की जज्बा है।
आप मुझे अब खत्म नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि हेलीकॉप्टर उड़ाया हो, चार्टर प्लेन उड़ाऊंगा और हर कदम सिर्फ आरक्षण की तरफ जाएगा। आइए बापू सभागार, लड़ना होगा।